मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के पिताजी का नाम कोई मुझे बताए, या गॉड के पिताजी का नाम कोई बताए तो सही। मक्का में किसी क्रिश्चियन की दुकान है क्या? किसी हिंदू की दुकान है क्या? मुझे बता दें, मक्का में क्यों नहीं है? मक्का में हिंदुओं को दर्शन क्यों नहीं है? लेकिन रघुराज जी, मक्का मदीना जाना कौन चाहता है? शिवलिंग है, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि अखिलेश की तो हैसियत ही नहीं है कि मुसलमानों के विपरीत बोल सकें। उनमें रोड़ा क्यों अटकाते हैं फिर? इसलिए अटकाते हैं, केवल उनको मुसलमानों की वोट पानी है। 12 बीघा जमीन भगवान कृष्ण की इन्होंने कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया। जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, ये बिहारी हैं। पूछ लीजिए उनसे जाके, श्रीवास्तव जाति से हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बाला साहब के पिताजी वहाँ पढ़ाने के लिए गए थे श्रीवास्तव। मैं इनका पूरा इतिहास सब समझ के आया हूँ, तब जाके आपके सामने बोला। नमस्कार, अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वो मंत्री हैं जो काफ़ी चर्चित हैं, यानी कि चर्चाओं में रहते हैं और विवादों से वो बिल्कुल दूर नहीं रहते। कांवड़ यात्रा पर खुलकर बोलते हैं, न केवल कांवड़ यात्रा पर बल्कि हर ज्वलंत मुद्दे पर अगर वो ना बोलें तो समझिए कि राजनीति में मज़ा नहीं आता। फिलहाल कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है हिंदी और मराठी का, उस पर भी ये मंत्री जी आग उगल रहे हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस शो में कि ये इनका गुस्सा है या वाकई जनता की आवाज़ है। रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। मेरे शो अनकट विद अनुराग में। जी नमस्कार। और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबका सहयोग है। मेरी बात एक समझ में नहीं आती है रघुराज जी कि जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, जब तक उनमें राजनीति का तड़का ना लग जाए तब तक वो आयोजन ना तो सफल होते हैं और ना ही जनता को मज़ा आता, मीडिया को मज़ा आता और नेताओं को तो खैर मज़ा आता ही आता है। जी जी। तो ये क्या रीज़न है? दरअसल अनुराग जी, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, लोगों ने उसको, धर्म को अलग जोड़ रखा है। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, एक ही धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार कहा होगा। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। ये हम में से सब माइग्रेट हुए हैं, हम में से ही सब माइग्रेट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की जब रचना हुई सतयुग की, तो विश्व की प्राचीनतम नगरी है काशी विश्वनाथ। वहाँ से सृष्टि की रचना भगवान पार्वती, माँ पार्वती ने की थी। तो इसलिए हिंदुस्तान जो है भारत माता है, मदरलैंड फादरलैंड कहीं है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब जमीन के टुकड़े हैं। हिंदुस्तान 22 बार कटा, लुटा, पिटा, लेकिन हमारी संस्कृति इसलिए ख़त्म नहीं हुई। 7664 भाषाएं विश्व की, जिसमें 4000 भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं और 3664 विश्व में बोली जाती हैं, जिसमें आज अंग्रेजी को इंटरनेशनल लैंग्वेज का देते हैं। जबकि अंग्रेजी, अरबी, फारसी या लैटिन जो भी लैंग्वेज है वो सारी संस्कृत से माइग्रेट हुई हैं। संस्कृत की उत्पत्ति हुई, संस्कृत के माध्यम से विश्व की उत्पत्ति हुई। हम में से जैसे मार्क ट्रूली हैं, 18 सब्जेक्ट से पीएचडी हैं यूरोप के, उन्होंने कहा कि सन 1600 से पहले हम लोग नंगे फुंगे घुमा करते थे, पत्ते से शरीर को ढकते थे, और तब हिंदुस्तान में बनारसी साड़ी और ढाका की मलमल पहना करते थे। तो हम कई हजार गुना उनसे विश्व से आगे थे। लेकिन कालांतर में मुग़ल आए ईस्वी सन 620 के बाद, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी और जातिवाद में हम लोगों को बांटना शुरू किया, और उसके बाद हम लोग 800 साल गुलाम हो गए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो उनके भी पिता थे, उन्होंने और डिवाइड किया, हमको जातिवाद, भेद, वर्ग भेद में बांट दिया। उन्होंने 190 साल राज किया हमारे देश में। हम लोग वो हैं, जियो और जीने दो। हम काट फांस में विश्वास नहीं करते।
बाकी आप मुस्लिम पंथ में देख लीजिए, सुबह सुबह कुर्बानी देना शुरू करते हैं 4 बजे 5 बजे। हमारे यहाँ 4 बजे 5 बजे पूजा पाठ भजन आरती ये होता है हमारे यहाँ। भगवान राम भगवान कृष्ण ने यहीं जन्म लिया है, उत्तर प्रदेश की उत्तम भूमि में, अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया, त्रेता में। द्वापर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, मथुरा में। तो उत्तर प्रदेश की उत्तम भूमि है उत्तर प्रदेश, हार्ट ऑफ अर्थ है। आप अपने घर में जाना और जरा उस गोले को देखना। हमारे खगोल शास्त्रियों ने लाखों वर्ष पहले कह दिया भूगोल, और जिसकी धुरी है बिठूर में, कानपुर के अंदर, जहाँ से वो संचालित होता है, विश्व संचालित, जहाँ से पृथ्वी घूमती है। तो इसलिए हिंदुस्तान हमेशा बुद्धिजीवी था, बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी रहेगा। विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तान ही रहेगा। तक्षशिला नालंदा यहीं पर विश्वविद्यालय थे और 7.5 लाख गुरुकुल थे यहाँ पर। मैकाले की व्यवस्था के अंतर्गत सारे गुरुकुल तोड़ दिए गए और तक्षशिला नालंदा में जापान के, लंदन के, अमेरिका के, चाइना के लोग पढ़ने आते थे। 90 लाख बख्तर खिलजी ने जलवा दी, जिसको वहाँ के ही लोगों ने ठीक किया था। ये हिंदुस्तान वो पूंजी है कि हमारे ये देवी देवताओं का देश है। हमारे देश में कन्या लांगुरा खिलाए जाते हैं, विश्व में कहीं नहीं है। विश्व में फादर मदर नहीं कहते, फादर मदर कहते हैं, हमारे यहाँ मदर फादर कहते हैं, माता पिता। सीता राम, राम सीता कोई नहीं कहता, राधा कृष्ण। तो हमारे यहाँ स्त्री बड़ी है, हमारी देवी देवताओं का देश है। हमारे यहाँ देवियों के रूप में महिलाओं को पूजा गया है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति कहते हैं, जब हमारे यहाँ पंडित जी कथा करते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण की बात करते हैं हम केवल हिंदुस्तान के कल्याण की बात। किसी ने कुरान में लिखा, न बाइबल में लिखा, न किसी में नहीं लिखा कि विश्व का कल्याण हो। केवल हमारी गीता में लिखा हुआ, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ। तो इसलिए हम धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत कार्य करते हैं और सबकी, हम कौआ की पूजा, कबूतर की पूजा, सर्फ की पूजा, हम सबकी पूजा करते हैं। हम मानव हैं, ये लोग दैत्यों के वंशज हैं। जो कि आपने देखा होगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लाम स्थापना हुई, तो इस्लाम इसलिए स्थापना हुई, गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। उन्होंने कहा एक ऐसा भी पंथ होना चाहिए जिससे कि एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ बैलेंस बनाने के लिए। तो इसलिए ये पंथ बनाया गया है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा, यही संदेश दूंगा कि हिंदुस्तान ही न्याय संगत है, हिंदुस्तान ही धार्मिक है, हिंदुस्तान में ही भगवान राम भगवान कृष्ण पैदा हुए। विश्व में किसी पंथ में भगवान राम भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए, विश्व में भगवान कहीं पैदा नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के पिताजी का नाम कोई मुझे बताए, या गॉड के पिताजी का नाम कोई बताए, कोई बताएं तो सही। किसी के पास कोई लेख नहीं है। हमारे पास पूरा लेख है कि हमारे भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव थे, वासुदेव के पिता जो थे, तो ऐसे ही भगवान राम के पिता दशरथ थे। ऐसे करके पूरी पीढ़ियों को वंशावली हमारे पास है। तो जब से पृथ्वी की रचना हुई है, जब से माँ पार्वती और भगवान शिव ने सतयुग की रचना की, सतयुग की रचना हुई बनारस से जब सतयुग की रचना हुई, तब से ये सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता, फिर उसके बाद द्वापर, उसके बाद एक कलयुग चल रहा है। तो ये मैं आपके माध्यम से यही संदेश दूंगा, हिंदुस्तान ही धर्म संगत देश है। हिंदुस्तान ने ही विश्व का पालन पोषण भरण पोषण किया है, विश्व ने हमारा नहीं किया। लेकिन अब समय ऐसा है, क्योंकि ये चाल और अपना खेल दिखाने वाले लोग, अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने, अब हम हिंदुस्तान समझ गए। अब कोई उंगली काटेगा तो हाथ काटने की हैसियत में आज हम हिंदुस्तान के लोग हैं, क्योंकि अब समय बदल चुका है। ये समय वो नहीं है कि एक गाल पे तमाचा मार दे, दूसरे गाल कर दो कि हमको भी इस पर भी मारो। तो इसलिए अब तो बेशरम दूसरे पर भी मार देगा। इसलिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। हिंदुस्तान अब इतना, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का युग है। रघुराज जी, जो आपने भारतवर्ष का जो वर्णन किया, बहुत शानदार वर्णन किया जी। और शायद ही इसका जवाब किसी के पास होगा। भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं सुनकर आपसे बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये था कि जो भी हिंदुस्तान में त्योहार आते हैं, नवरात्र आते हैं,
तो नवरात्र में राजनीति आ जाती है, होली आती है उसमें राजनीति आ जाती है किसी न किसी मामले में। कुछ लोग कहते हैं पर जो नमाज होती है वो कहते हैं कि रंग का समय बदल लीजिए। आपने भी कहा था कि अगर भाई आप कोई रंग से बचना चाहता है तो कोई तारपीन का कपड़ा पहन के बाहर आ जाए। तो अब कांवड़ यात्रा का माहौल चल रहा है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह यात्रा बहुत बड़े स्तर पर निकलती है, धार्मिक इसका बहुत महत्व भी है। तो मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या कांवड़ यात्रा बिना किसी राजनीतिक बयानबाजी के नहीं निकल सकती, और इस राजनीतिक बयानबाजी का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस राजनीतिक बयानबाजी का जिम्मेदार है विपक्ष। विपक्ष को हिंदुओं को बांटना है। मुसलमानों में भी कई जातियां प्रजातियां हैं, लेकिन हिंदुओं को, इन लोगों को बांटना है जाति भेद में। ये ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, ये बनिए हैं, ये जाट हैं, ये गुंजर हैं, ऐसे करके बांटना है जिससे उनका खेल बनता रहा है। जैसे कि कांग्रेस ने 50 साल शासन के इनके कारण ऐसे ही हिंदुओं को बांट के किया है। तो इसलिए अब हिंदुस्तान का हिंदू समझ चुका है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब हिंदुस्तान का हिंदू जागरूक हो चुका है, इसलिए अब बंटने वाला हिंदुस्तान नहीं है, अब कटने वाला हिंदुस्तान नहीं है। भाईचारे वाला, केवल हम चारा बनने वाले नहीं हैं, हम भी भाई हैं। भाईचारा किस पर लागू होता था? हिंदुओं पर लागू होता था। मैं आपसे कहता हूँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक श्लोक दिया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम रघुपत राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह ते। सारे मंदिरों में गाया गया, किसी मस्जिद में गाया गया? एक बता दो, एक मस्जिद में गाया गया हो तो। केवल हिंदू ही चारा नहीं बन सकता। अब हिंदू सब समझ गया है। अब तो वो स्थिति है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये हमारा नारा था, वो नारा सार्थक हुआ है। तो इसलिए हमारे आदरणीय मोदी जी बैठे हैं, इसलिए आदरणीय योगी जी बैठे। रघुराज जी, आपको लगता है कि विपक्ष कांवड़ यात्रा को रोकना चाहता है? विपक्ष ने हमेशा कांवड़ यात्रियों को पिटवाया, लुटवाया, उनका धार्मिक अनुष्ठान फेल किया, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। क्योंकि पहले पत्थरबाज पत्थर मारते थे, डंडेबाज डंडा चलाते थे। उन कांवड़ियों जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पैदल चलते हैं, मैं अनुराग जी आपसे निवेदन करूंगा, उस 20 किलो वजन और 40 किलो वजन को लेकर 300 किलोमीटर चलना, उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं। मैं तो उनके पैर छूता हूँ जहाँ भी कहीं मुझे मिल जाते हैं, क्योंकि ये धार्मिक भावना इतनी धर्मनिष्ठ है कि वो वहाँ से गंगा जल लेके अपने यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये विश्व में कहीं है नहीं अनुराग जी, ये हमारे ही देश में है, क्योंकि हमारे ही देश में भगवान पैदा हुए, विश्व में भगवान कहीं पैदा नहीं हुए। इस कारण, और उसको ये जो है, ये जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। योगी की पुलिस 7 पुस्त की याद दिला देगी, यदि किसी ने किसी को छेड़ा तो हम शाम तक छोड़ेंगे नहीं। ये योगी जी ने साफ संदेश दे दिया है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि होटलों पे नाम लिखना कोई बुराई नहीं है। आप अनुराग जी, आपके पिताजी का नाम है तो आप अपने पिताजी का नाम नहीं लिखते क्या? लिखना चाहिए। अपने बाप को बाप कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, हिचक नहीं होनी। वैष्णो ढाबा क्यों बनाओगे? अरे इस्लामिक ढाबा बनाइए। जब आपने इस्लाम पंथ स्वीकार कर रखा है तो कैसे आप बनाएंगे वैष्णो ढाबा? आप भगवान की मूर्ति की पूजा करते नहीं है, क्यों हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे ऐसा करके? तो इसका मतलब आपके मन में 420 है, आपके मन में गलतफहमी है, आप गलत काम करना चाहते हैं, इस कारण आप नाम बदल के ढाबा चलाना चाहते हैं। हम कहते हैं जो जिस पे खाएगा, नाम लिखने में आपको क्या आपत्ति है? यही तो है सबसे बड़ी बात। अब विपक्षी कहते हैं महाबेवकूफ। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, मक्का में किसी क्रिश्चियन की दुकान है क्या? किसी हिंदू की दुकान है क्या? किसी सिख की दुकान है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुझे बता दें मक्का में क्यों नहीं है? मक्का में हिंदुओं को दर्शन क्यों नहीं है? मक्का में क्रिश्चियनों को दर्शन क्यों नहीं है? मक्का में सिखों को दर्शन क्यों नहीं है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। हर जगह यही क्यों लड़ते हैं? इजराइल से भी यही लड़ेंगे, और फिलिस्तीनी भी इजराइल से लड़ेगा, ये यहूदियों से भी लड़ेंगे, ये हिंदुओं से भी लड़ेंगे, ये सिखों से भी लड़ेंगे, और आपस में भी लड़ेंगे। तो इनकी लड़ाई का कोई अंत है नहीं। ये लड़ाई तो इनके घर से, परिवार से निकली हुई है। तो इसलिए हम अमन चैन चाहते हैं हिंदुस्तान में। इसलिए सब लोग, सर्व समाज अपना अपना धर्म का और अपने पंथ का पालन करें। कोई किसी को छेड़ेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन रघुराज जी, मक्का मदीना जाना कौन चाहता है? मैं तो नहीं जाना चाहता। क्या आप जाना चाहते हैं मक्का नहीं, मैं तो मदीना? जाना चाहता हूँ। शिवलिंग है, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ मैं तो। हाँ, मैं शिवलिंग है वहाँ पर, शिवलिंग के दर्शन करना चाहता हूँ। हमको क्यों नहीं अलाउ करते? जब हमारे मंदिर में आप सब जाओगे, आप गिरजाघर में सब जाओगे, तो हमें क्यों नहीं मक्का अलाउ? केवल मक्का ही एक ऐसा है जिसमें अलाउ नहीं होता हिंदुओं के लेकिन लिए। शिवलिंग क्यों का नहीं? कोई प्रामाणिक तो हुआ नहीं है। आपको नहीं लग रहा, मुझे प्रमाणिक है। हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो जमजम का पानी है वो गंगा जल है, वहां से गंगा निकल रही है। तो क्योंकि वहां पर गुरु शुक्राचार्य ने, दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने वहां स्थापना की थी शिवलिंग की। भगवान शिव प्रसन्न हुए थे वहां। बिल्कुल पूरा आधार है हमारे पास, पूरा उसका वो है, प्रमाण है कि वहां शिवलिंग है। मैं शिवलिंग के दर्शन करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। रघुराज जी, किस्से कहानियां हमने भी बचपन में बहुत सुने हैं जी। कि मक्का में शिवलिंग है और वहां पर भोलेनाथ कहते हैं कि कोई सच्चा हिंदू मुझे जल चढ़ा देगा तो मैं मुसलमानों को यहाँ धरती से बिल्कुल उड़ा दूंगा। कुछ इस तरह की बातें आपने भी सुनी है क्या? नहीं नहीं, देखिए मैं इसमें सब में वो नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, मक्का मदीना में हमको भी दर्शन करने दिया जाए। सब अगर सर्वधर्म समभाव है तो हमको भी दर्शन करने दिया जाए। क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। हम अपने तौर तरीके से दर्शन करेंगे, आप अपने तौर तरीके से दर्शन करो। हमारे मंदिर में तो सब जाते हैं, मुसलमान ही जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, हम तो किसी को नहीं रोकते। तो इसलिए हमें भी दर्शन करने का। अच्छा चलिए वो भी छोड़िए, हम कह रहे हैं वहाँ एक दुकान खोलने दी जाए हमको, या हमको सिख बंधुओं को खोलने दी जाए, या क्रिश्चियन बंधुओं को खोलने दी जाए। क्या आपत्ति है साहब? क्यों छुपा रहे हो इस बात को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे किसी दीजिए। ने आवेदन नहीं किया होगा, खूब किसी ने किया है, दुकान ली नहीं खूब होगी किया वहाँ है। पर। हिंदुओं को पकड़ के जेल में डाल दिए जाते हैं। कई हिंदू गए हैं वहां पर, कई आवेदन खूब करते हैं। आपने कभी जाने का प्रयास लेकिन किया? उन्होंने साफ कहा है इस्लामिक लोग ही आ सकते हैं, उनके साफ है, उनके यहाँ कोई वीजा वीजा नहीं मिलता। वहां पर केवल इस्लामिक लोगों को ही अनुमति है, बाकी हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध किसी को कोई अनुमति नहीं है। तो जब मक्का में इस तरह के सार्वजनिक बोर्ड लगे हुए हैं केवल इस्लामिक व्यक्ति आ सकता है, साफ तो आप भी अपने जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसमें आप लिख दीजिए कि भाई केवल हिंदुओं का तो हमने यही तो त्योहार कहा है है। कि कांवड़ यात्रा और हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हाँ। इसलिए आप विघन मत करिए, क्योंकि आप मीट मुर्गा खाते हैं। सावन का हमारा पवित्र महीना है, और पवित्र महीना में आप लोग उन्हीं को वो उसी हाथों से आप भोजन कराओगे तो उनका अपवित्र हो जाएगा। जब अपवित्र हो जाएगा तो धार्मिक अनुष्ठान उसका बेकार हो जाएगा, उसकी मेहनत विफल हो जाएगी। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, विपक्ष जो कह रहा है वह भी निशाचरों की औलाद है, जो इस बात को कह रहे हैं। जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो कह रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं 300 किलोमीटर कावड़ उठा के दिखाएं, तब पता चलेगा कि धार्मिक अनुष्ठान कैसा है। क्योंकि वो निशाचरों के परिवार से संबंधित हैं, इस कारण वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसी कारण हम लोगों ने तय किया है, कोई अगर कांवड़िया को छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, विपक्ष एक बात और कहता है कि जो तमाम कांवड़ यात्री हैं, वैसे श्रद्धा की बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन कुछ कांवड़िए गुंडों की प्रवृत्ति के हैं, गुंडों की फौज है। जरा से में गाड़ी में उनकी कोई टक्कर मार दे तो वो तोड़फोड़ मचा देते हैं। पिछले साल आपने देखे होंगे कई वीडियो वायरल हुए, उसमें उन्होंने पुलिस वालों को पीटते हैं, आम जनता को वो लोग पीटते हैं। तो क्या विपक्ष की इस बात से आप सहमत हैं कि वो कांवड़ियों को सीधे सीधे गुंडों की फौज बताते हैं? देखिए, विपक्षी तो उनको डकैत बता दें, चोर बताते हैं, बदमाश बता दें, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति वो पवित्र होके स्नान करके अपने घर पे जहाँ भी उसकी आस्था है वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाता, वो सोचता है मेरे जल को कोई अपवित्र न कर दे। इस कारण उसको जब आदमी 20 किलो का 30 किलो का वजन लेके हरिद्वार से लेके चलता है, उसको कष्ट होता है, आत्मा उसकी दुखती है कि मेरा इसने नुकसान कर दिया। हम कह रहे हैं भाई कावड़ यात्रा निकल रही है, 5 मिनट रुक जाओ, अब उन्हें निकल जान दो, तब निकल जाओ। कोई जरूरी है कि उनको हम उनके धार्मिक अनुष्ठान को ठेस पहुंचाएं या धार्मिक उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं? ये कोई जरूरी है क्या? तो इसलिए विपक्ष तो दैत्यों के वंशजों के साथ मिले हुए हैं और उनका धर्मनिष्ठ त्योहार न मनाने देने के लिए। आपको लगता है कि जो कांवड़ यात्रा पर यात्री आते हैं, श्रद्धालु जितने भी आते हैं, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? इसके अलावा जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है वो थोड़ी सी लचीली होनी चाहिए। जिस तरह की व्यवस्था हमने प्रयागराज कुंभ में देखी, वहाँ पर जितने बाबा आते थे या जितनी आम जनता आती थी, उससे पुलिस वाले बहुत आराम से प्यार से बोलते थे। कोई कितना भी गुस्सा उनको होकर बोले, लेकिन पुलिस वाले चू नहीं बोलते थे। तो क्या इस तरह की व्यवस्था कांवड़ यात्रा में होनी चाहिए?
देखिए, कावड़ यात्रा बिल्कुल होनी चाहिए, परंतु प्रयागराज का कुंभ अलग है। वहाँ तो गाड़ी घोड़ाओं से गए, ये पैदल चल रहे हैं, ये परिश्रम कर रहे हैं। जब परिश्रम करने वाले आदमी को छेड़ोगे तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं सटकेगा। तो इसलिए परिश्रम करने वाले आदमी को ज़्यादा कुछ छेड़ना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी आस्था के साथ वो अपनी धुन में जा रहा है। ऐसे भगवान जय भोले जय भोले जय भोले कहते हुए अपनी आस्था से जा रहा है। उसको हमें छेड़ना नहीं चाहिए। उसको हम कह रहे हैं जो सुख दे सकते हैं दो, न दो तो मत दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमने सारी व्यवस्था कर रही है, हमारे हिंदू संगठनों ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, आप बिल्कुल मत दो, हम उनकी व्यवस्था सारी कर रहे हैं, परंतु उनको छेड़ो मत, उनको परेशान मत करो। क्योंकि प्रयागराज से गाड़ी से पहुंच रहे थे, हवाई जहाज से पहुंच रहे थे, साधनों से पहुंच, यहाँ वो पैदल चल रहे हैं। जब पैदल चलता है, मैं आपसे अनुराग जी निवेदन करूंगा, 100 किलोमीटर पैदल चल के दिखाओ, छाले पड़ जाते हैं, 20 किलो वजन लेके हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है ये उनका, जब देखता हूँ तो उनके पैर फट जाते हैं। और वो कैसे आस्था से, ये आस्थावान देश है, ये नास्तिकों का देश नहीं है। जैसे कैलिफोर्निया में तो कहा जीरो गॉड, गॉड कोई है नहीं। ये आस्थावानों का देश है, ये धार्मिक देश है, भगवानों का देश है, देवी देवताओं का देश है। तो इसलिए यहाँ किसी धार्मिक अनुष्ठान में हमको वो नहीं करना चाहिए। हमने तो ताजिए के लिए भी कहा, आदरणीय योगी जी ने कहा था भाई ताजिए भी 12 फुट से ज़्यादा ऊंचे मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइन है, आपको हादसा हो जाएगा। आप लखीमपुर में 150 फुट का आपने ताजिया बना दिया, 10 लोग वहाँ जल के मर गए, घायल हो गए, मर गए, कुछ मरे भी। तो ये अच्छी बात है, हम तो उनका भी बुरा नहीं साथ, हम तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन नास्तिक लोग कभी माना नहीं करते, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, इस कारण उसका नुकसान होता है। रघुराज जी, बात तो आपने ठीक कही कि जो व्यक्ति 200 से 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है, शरीर के ऊपर 40 किलो का बोझ है, अगर उसकी यात्रा खंडित हो जाती है, कावड़ खंडित हो जाती है, तो उसको गुस्सा आना जायज़ है, स्वाभाविक आता है। और ऐसे में अगर वो तोड़फोड़ कर रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है, तो वो जायज़ है, जायज़ होता है। तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों को थोड़ा सा नरमी से काम लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। पुलिस अधिकारियों को हम लोगों ने कह भी रखा है, कोशिश भी है, और हमने कावड़ यात्रियों से भी और उनसे भी निवेदन किया है, आप भी थोड़ा सहनशील बनिए। क्योंकि हम ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते। वो 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक कावड़ ले जा रहे हैं, अपने माँ बाप को उसमें बैठा के ले जा रहे हैं। यही देश है विश्व में, और कहीं है नहीं, ये आस्था का देश है ऐसा। तो इसलिए हम उनका सम्मान इसलिए करते हैं, और उनकी 4 गलतियों को भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो परिश्रम कर रहे हैं। ये बाकी सब में इतना परिश्रम नहीं है, तो इसलिए उनकी गलती कैसे भूलें। इनकी गलती को हमें थोड़ा नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, क्योंकि जब आप छू रहे हैं, उनका अपवित्र कर दिया, अब वो 100 किलोमीटर चलाया, अब 100 किलोमीटर फिर जाए दोबारा लेने के लिए, कैसे जाएगा आप। तो अब हमने, सरकार ने व्यवस्था की है, उनको वहीं उसी स्थान पर हम कावड़ भर के देंगे। लेकिन फिर भी उसको कष्ट होता है, क्योंकि उसकी अपवित्र कर दी, क्योंकि वो कैसे शिव जी को चढ़ा। कोई आस्था का प्रश्न है ना, ये आस्था का प्रश्न है। अच्छा रघुराज जी, कुछ कावड़ियों को मैंने देखा कि जैसे वो कावड़ यात्रा में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हर हर महादेव के नारे वो लगाएंगे ही। जी। इन नारों पर रोक नहीं लगाई जा सकती, नहीं लगाई जा सकती। लेकिन मैंने देखा कि पुलिस ने कुछ कावड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि धार्मिक नारे हैं, इनका आप इस तरह से खुलेआम नहीं बोल सकते। इसके अलावा, ये किसने कहा? हुआ है ना, एक कार्रवाई हुई है मुजफ्फरनगर में। अच्छा। इसके अलावा कुछ कावड़ियों ने अपनी गाड़ियों की नेम प्लेट की जगह हर हर महादेव और भोलेनाथ लिख दिया, तो उनके चालान काट दिए पुलिस ने। नहीं, गलत किया। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हर हर महादेव और अरे भगवान का नाम लेना तो पुण्य का काम है, ये गलत किया। अगर पुलिस वालों ने किया तो उनकी जांच होनी चाहिए इस विषय में। तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और गलत है ये तो। अरे भाई, भगवान का नाम नहीं लिखेंगे, भगवान तो विश्व को चला रहा है, भगवान ही तो विश्व को चला रहा है। हम और आप तो निमित्त मात्र हैं केवल, हमको तो लगता है कि हम चला रहे हैं, इसको तो सब भगवान ही चला रहा है। अच्छा रघुराज जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव खुद हिंदू हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। कई मैंने उनके बयान सुने कि भाई मैं दिखावा नहीं करता, पूजा पाठ करता हूँ, कृष्ण का मैं वंशज हूँ। इसके अलावा राहुल गांधी जी भी हिंदू हैं, और हालांकि आप उनको कई और कमेंट मारते हैं राहुल गांधी के कैसे हिंदू, आपने कैसे माना? मैं वही कह रहा हूँ, जिनके दादा मुस्लिम थे वो कैसे हिंदू हो जाएंगे? वो तो 5वीं प्रजाति हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, हिंदू रहे, न मुसलमान रहे, राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते, न क्रिश्चियन रहे, न वो कुछ हुए, वो तो 5वीं प्रजाति हो गई। लेकिन जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, सबके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या क्षेत्रीय नेतृत्व वो हिंदू हैं। तो वो आखिर जो हिंदू के आयोजन होते हैं उनमें रोड़ा क्यों अटकाते हैं फिर? इसलिए अटकाते हैं केवल उनको मुसलमानों की वोट पानी है, और
ये दैत्यों के वंशज हैं, दैत्यों के वंशजों के समर्थक हैं, क्योंकि इनके प्रकार ने ये भी पुराने जन्म में दैत्य रहे होंगे, तो इसलिए उन्हें धार्मिक अनुष्ठान, उन्होंने तो, राहुल जी ने तो ये कहा भारत माता काल्पनिक नाम है, माता कहाँ है, दिखती नहीं, उनको तो दिखती नहीं। उन्होंने उनकी माँ ने भी ये कहा राम तो काल्पनिक है, अयोध्या उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि अयोध्या कभी गई नहीं, वो यहाँ की पली नहीं, यहाँ जन्म नहीं हुआ उनका, तो उनको तो सब काल्पनिक लगता है। वो तो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। आज भी देखिए वो संविधान दिखाते हैं राहुल जी बिहार में जाके, और 4% उन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया, संविधान को भी तोड़ मरोड़ के, वहाँ कर्नाटक में उनकी सरकार है, 4% रिजर्वेशन दे दिया। तो ये संविधान विरोधी ये हैं, और सेकुलर शब्द विश्व की डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में नहीं है। इन्होंने इनकी दादी अम्मा जो भी कहो, नानी कहो, उसने सेकुलर शब्द जोड़ दिया। सेकुलर से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा था। हमारे देश में रामचरितमानस का वहाँ पर लिखा हुआ था, वहाँ हनुमान जी की फोटो थी, सीताराम की फोटो थी, सब इन्होंने निकाल दी। तो ये देश के गद्दार हैं कि हम लोग हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बता दिए देश के असली गद्दार ये हैं। अब सुन लीजिए अखिलेश जी की। अखिलेश जी यदुवंशी अपने आप को कहते हैं भगवान कृष्ण के वंश, 12 बीघा जमीन भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, इन्होंने कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया। अभी हाई कोर्ट ने अभी दी है, अभी 15-20 दिन पहले ही दी है। तो इनको शर्म आनी चाहिए भगवान का वंशज कहने में। ये बेशरम हो गए, बेहा हो गए, केवल वोट के खातिर कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम तो सेकुलर हैं। सेकुलर कोई शब्द ही नहीं है, विश्व की डिक्शनरी में नहीं है। अंग्रेजों के पास कोई, अंग्रेजों के संविधान में कहीं कोई सेकुलर नहीं है, लेकिन सेकुलर जबरदस्ती सेकुलर हैं। लेकिन आपकी सरकार है देश में, प्रदेशों में आपकी सरकार है अधिकांश जगह, तो सेकुलर शब्द को आप हटा क्यों? हाँ बिल्कुल निकलेगा, इसकी समीक्षा हो रही है, निकलेगा, सेकुलर शब्द निकलना चाहिए हिंदुस्तान से। रघुराज जी, कांवड़ यात्रा को लेकर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से ढाबे चलाते हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई केवल कांवड़ यात्रा में वो केवल नाम रखते हैं, नाम तो वो 365 दिन उनका जो साल में हर दिन ढाबा खुला रहता है, तो ऐसा नहीं केवल वो कांवड़ यात्रा के लिए नाम उन्होंने रखा है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? इसकी वजह ये अपने बाप को बाप ना कहना। हिंदुस्तान के मुस्लिम 99% कन्वर्टेड हैं, और ये जब ये पहले हिंदुओं के सगे नहीं हुए तो अब ये मुसलमान कभी सगे नहीं होना चाहते। तो इसलिए ये कन्वर्जन वाले लोग हैं, ये अपने बाप को बाप कहना नहीं चाहते। हम कह रहे हैं भैया तुम्हारा इमरान नाम है तो इमरान लिखने में क्या परेशानी है? आपका अनुराग चड्डा नाम है तो अनुराग चड्डा लिखना चाहिए कि रघुराज सिंह लिखना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अनुराग चड्डा लिखना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? तो अपने बाप को बाप कहना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी करेंगे और फिर बोर्ड भी टांगेंगे केवल बिजनेस के कारण, तो इसलिए ये नहीं चलने देंगे। अपना नाम लिखिए, अपना नाम अपने पंथ के अनुसार ढाबे का नाम रखिए। हमारे हिंदू देवी देवताओं को या तो फिर धर्म परिवर्तन करिए कि भाई धर्म परिवर्तन करके आप हिंदू बनिए, तब आप देवी देवताओं को नाम लिखने का अधिकार है। अदरवाइज आपको अपने ही पंथ के अनुसार नाम लिखना चाहिए। ये अपने बाप को बाप कह रहा है। यानी कि इन लोगों को भी लगता है, एक तो जैसा आपने बताया कि भाई ये कन्वर्टेड हिंदू हैं, ना ये हिंदुओं के हुए और ना ये मुसलमानों के होना चाहते हैं। दूसरा, आपको ये भी लगता है कि अगर वो मुस्लिम होकर मुस्लिम नाम का उपयोग करेंगे तो आम दिनों में उनके कस्टमर घट जाएंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, वो पहले होटल का नाम देखते हैं कि होटल का नाम क्या है। अगर करीम ढाबा होगा, मुर्तजा ढाबा होगा, अब्दुल ढाबा होगा, तो बहुत से लोग खाने से परहेज करते हैं। हिंदुओं का नाम देखकर, वैष्णव नाम देखकर, लक्ष्मी ढाबा, शिव ढाबा नाम देखकर लोग चले जाते हैं। तो बिजनेस की वजह से ये धर्म का नाम फायदा देख के धर्म बदल लोगे, फायदा देख के अपना बाप बदल लोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यानी केवल फायदे के लिए बाप बदलोगे? तो ये तो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। अगर पूरा ही हिंदू बनना है तो कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाओ, फिर लिखो शिव ढाबा, लिखो वैष्णो ढाबे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस्लाम में रह के हिंदू देवी देवताओं के नाम नहीं लिखने देंगे किसी सूरत में। एक मेरा सवाल अब महाराष्ट्र से है जी। हिंदी और मराठी लैंग्वेज जो है उसको लेकर बड़ा युद्ध छिड़ गया है जी। तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा जी। व्यक्तिगत तौर पर आप मुझे बताइए कि क्या महाराष्ट्र में वाकई हिंदी और मराठी के बीच में कोई विवाद है या सिर्फ ये एक राजनीति है? देखिए इतना बड़ा अखाड़ा बना दिया। देखिए अनुराग जी, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, शिवाजी महाराज ने
छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा शासन किया, उन्होंने कभी ऐसी व्यवस्था नहीं की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबको अपना एक समान दर्जा दिया था। महाराष्ट्र की भाषा, महाराष्ट्रियन बहुत अच्छी भाषा है, कोई आपत्ति नहीं। हमको भी सीखने का मन करता है कि हम भी सीखें, कोई आपत्ति नहीं। मेरे अलीगढ़ में 150 परिवार महाराष्ट्र के रहते हैं। मैं उनके कार्यक्रम में जाता हूँ, गणेश चतुर्थी पे जाता हूँ, मैं कभी उनसे ये नहीं कहता कि घर में भी हिंदी बोलो। अरे भाई ठीक है, उनकी मातृभाषा है तो वो बोलें। तो इसलिए जो ठाकरे बंधुओं की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये खुद बिहारी हैं और असली और नकली की लड़ाई है। ये नकली महाराष्ट्रियन हैं, इन नकलियों को सबसे पहले बिहार भेजो और इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। मैं तो इस बात को कह रहा हूं, इनका कहां से इतने बड़े बंगले आ गए इनके पास, क्योंकि इन्होंने केवल, ये नकली लोग हैं और नकली लोग असली पर राज कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये नकलियों के चक्कर में ना आए और नकलियों के चक्कर में छोटे लोग ना मारें और छोटे दुकानदार को मार रहे हैं। अरे उस पर जाएं, मोहम्मद अली रोड पे, ये भिंडी बाजार में जाएं, इनकी औकात और हैसियत वो दाढ़ी वाले और मुल्ला जी बता देंगे। वो तो हिंदी बोलते हैं, वो तो महाराष्ट्री बोलते ही नहीं बिल्कुल। और फिल्म में जाएं, सारे के सारे हिंदी बोलते हैं। तो मैं इनके जाके तो दिखाएं, केवल गरीब हिंदू को मारना ये कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं है। सबसे पहले ठाकरे बंधुओं को मैं महाराष्ट्र के लोगों से, असली महाराष्ट्रियों से, मराठाओं से निवेदन करूंगा, इन दोनों भाइयों को वहां से खदेड़ो और इनको बिहार भेजो, क्योंकि इनके दादा आए थे वहां मास्टर, ये श्रीवास्तव जाति से हैं, कोई महाराष्ट्र नहीं है। ये बिहारी असली बिहारी हैं, ये नकली महाराष्ट्रियन बनके और असली पर राज कर रहे हैं। इसलिए वहां के असली महाराष्ट्रियन आए और ऐसे लोगों को खदेड़ भगाए यहाँ से। हिंदी रचना का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश को एक तरह से हिंदी का हार्टलैंड कहा जाता है। ऐसे में हिंदी को कहा गया कि महाराष्ट्र पे थोपी गई जी। आपकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया क्या है? क्या दुख नहीं होता आपको कि हिंदी का राष्ट्रभाषा है और राष्ट्र, जैसे अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा होगी, ये राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा करीब 75% लोग बोलते हैं, 25% जो लोग नहीं बोल पाते, जो कभी अपने यहाँ से जिले से बाहर नहीं जाते। आप सारी पिक्चरें हिंदी की देख रहे हैं, आप सब लोग देखते हैं, कौन नहीं देख रहा? गुजराती, मराठी, तमिल, सब लोग हिंदी की पिक्चर देखते हैं। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही कहना है, हिंदी राष्ट्रभाषा है और सारी भाषाएं हमारे यहाँ सम्मानित हैं। हमने किसी भाषा को ये नहीं कहा ये सम्मानित नहीं। महाराष्ट्रियन भी बहुत अति सम्मानित है, हिंदी महासम्मानित है, क्योंकि राष्ट्र की भाषा है। इसलिए राष्ट्रभाषा सीखना कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रभाषा जो सीखता है देश में शासन कर पाता है, और जो कुएं के मेढक की तरह अपनी भाषा पर ही केवल वो रह जाएगा, वो वहीं के वहीं रह जाएगा। इसलिए ये कुछ बन नहीं पाए ठाकरे बंधु, क्योंकि इनकी सोच कुएं के मेढक की तरह है। ये केवल मुंबई से आगे निकल नहीं चाहते, अमरावती भी जा नहीं सकते। इनकी हैसियत और स्थिति वही है, केवल वहीं से वहीं उल्टा सीधा काम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो इनकी पूरे देश में कहीं बखत कभी हो नहीं सकती। इसलिए ना तो इनका बड़ा दिल है और ना बड़े दिल के कभी बनना चाहते, क्योंकि ये खुद वहाँ से बिहार से माइग्रेट हुए हैं महाराष्ट्र में। तो नकली हैं ये महाराष्ट्रियन, नकली महाराष्ट्रियन मैं कहता हूँ इनको। असली महाराष्ट्रियन बहुत सीधे हैं, असली महाराष्ट्रियन इनके खेल को समझ नहीं पा रहे। अब मैंने जब कहना शुरू किया तो असली महाराष्ट्रियनों के एक दो लोगों ने अब जवाब देना कि बात सही कह रहे हैं रघुराज सिंह, कि ये नकली महाराष्ट्रियन हैं, असली महाराष्ट्रियन वहाँ के, उन पर ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के तहत एक काम कर रहे हैं। तो लेकिन हम महाराष्ट्र के लोग भी समझ गए ठाकरे बंधुओं की। आदरणीय फडणवीस जी हमारे बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, और वो सब इनको ठीक कर देंगे। एक चीज़ और मैंने देखी है कि जो लोग हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, जब बयान देने की बारी आती है तो हिंदी में बोलते हैं। वैसे हिंदी उनको पसंद नहीं है, इसका क्या रीज़न मानते हैं आप? ये दोगले लोग हैं, इनको कहते हैं दोगले। दोगले लोग कभी भी शासन नहीं कर सकते, दोगले लोग कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते। हिंदुस्तान में हम तो कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक अपना सब मानते हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का व्यक्ति कहीं कोई बस सकता, कहीं जा सकता है, कहीं कोई परमिट की आवश्यकता थोड़ी है। तो इसलिए हिंदुस्तानी लोगों को बड़े दिल से सोचना चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ 150 परिवार हैं, उनके सारे कार्यक्रम महाराष्ट्रियन हैं, उनके सब कार्यक्रम में जाता हूँ। और इनको ये नहीं पता है कि जो बाहर महाराष्ट्र के रह रहे हैं उनके पर क्या बीतती है, क्योंकि वो भी तो हिंदी भाषियों में रह रहे हैं। और मेरे यहाँ 150 परिवार, एक कॉलोनी है पूरी महाराष्ट्रियन की। हम तो कभी उनसे कहते नहीं कि घर में भी हिंदी बोलो। अरे भाई, उनकी मातृभाषा वो महाराष्ट्रियन बोलें।
और बाहर वो बेचारे हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सब हिंदी भाषी हैं, अलीगढ़ में पूरा हिंदी बोली जाती है, लेकिन घर में वो अपनी महाराष्ट्रीयन, वो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। इनको क्यों आपत्ति हो रही है? और आपत्ति है तो उनको दाढ़ी वालों को मार के दिखाएं, और आपत्ति है तो टोपी वालों को मार के दिखाएं। इनकी औकात और हैसियत नहीं है, ये वहाँ चले जाएं। ये देश अब न कटेगा, न लुटेगा, न पिटेगा, और जो बटेंगे वो कटेंगे, जो एक रहेंगे वो नेक रहेंगे। और रघुराज जी, आप एक बात देखिए ना कि जो गणपति का त्यौहार है वो महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से बनाया जाता था, लेकिन अब महाराष्ट्र में कम, आप जो हिंदी हार्टलैंड में रहने वाले लोग हैं, हर घर में गणपति की पूजा होती है। जब गणपति आते हैं उनका बाकायदा विसर्जन होता है, 14 दिन तक उनकी पूजा होती है, लड्डू महोत्सव का आयोजन होता है। तो जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो उन्होंने तो महाराष्ट्र के कल्चर को अपनाकर यहाँ पर पूरा कर लिया, और ये लोग कहते हैं कि भाई हिंदी हम पर जबरदस्ती थोपी गई। मैंने कहा ना, ये छोटे, ये केवल राजनीतिक, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, ये सोच रहे हैं कैसे भी हमें मेयर मिल जाए, कैसे भी हमको पार्षद मिल जाए, लेकिन अब जनता जान चुकी है इनके खेल को, क्योंकि फडणवीस जी की सरकार है, फडणवीस जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ये डिफेम करना चाहते हैं, लेकिन अब जनता जान चुकी है, अब इनको बीएमसी में दिखा देगी, इनकी जमानत जब्त होगी। अच्छा, ये रिसर्च कहाँ से निकाल कर लाए आपकी? ये जो ठाकरे ब्रदर्स हैं ये बिहारी हैं और वहाँ जाकर मराठी बन गए। आप पूछ लीजिए उनसे जाके, श्रीवास्तव जाति से हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बाला साहब के पिताजी वहाँ पढ़ाने के लिए गए थे, श्रीवास्तव पढ़ी लिखी कौम थी, यहाँ जाके इन्होंने अकलमंदी का, पहले कार्टून करते थे बाला साहब, फिर उसके बाद वो नेता हो गए, तो उन्हीं की औलाद है, तो ये उस परिवार से हैं, तो इसलिए मैं इनका पूरा इतिहास सब समझ के आया हूँ, तब जाके आपके सामने बोला, प्रमाण के साथ बोला। आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव से पहले जानबूझकर ये शिगुफा छोड़ा गया है कि ताकि बिहार में नुकसान हो जाए किसी एक विशेष पार्टी को? देखिए, ये बिहारी बहुत अक्लमंद होते हैं, बिहारी और यूपी वाले बहुत अक्लमंद होते हैं, और ये सब जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इनसे कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है। हमारी भारी बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल हिंदी और मराठी को लेकर, क्या आपको लगता है कि ये जो हिंदी मराठी विवाद है सिर्फ ठाकरे ब्रदर्स के बीच में है और कुछ हमारे नेताओं के बीच में? आम जनता, जब वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मराठी लोग हैं और जो हिंदी हार्टलैंड के लोग वहाँ जाते हैं, उनमें इस भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं है? देखिए, आम लोगों में नहीं है। इन्होंने तो एक प्रोपेगेंडा इसलिए बनाया है कि ताकि इनको सब भूल गए थे, अब कैसे भी अब दो भाई मिलन हो रहा है तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि राम और भरत का मिलन हो रहा है, ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई, तुम कितने बड़े आदमी हो कि जैसे मिलन दिखाओ उस पर स्टेज पे दिखा रहे हैं उसका ड्रामा करके। तो ये ड्रामेबाज परिवार है, केवल ड्रामा करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है। तो इस ड्रामा को सब समझ सकी है जनता। अगर ये ऐसे ही होते, ये बाला साहब कभी नहीं बन सकते। दोनों के दोनों स्वार्थी हैं, दोनों के दोनों बहुत सेल्फिश हैं। ये कैसे भी अपनी राजनीति को जमाना लेगा, राजनीति जमने वाली नहीं। रघुराज जी, एक सवाल मेरा उत्तर प्रदेश को लेकर है। यहाँ पर एक झांगुर बाबा का नाम बड़ा चर्चाओं में है। उसकी 100 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति है और पता नहीं कितना उसके पास बैंक अकाउंट में पैसा होगा। ईडी उसमें इन्वॉल्व हो गई है, और जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और एटीएस है उसने जानकारी करके निकाला है कि भाई वो हिंदू लड़कियों को फंसाता था जी। और हिंदी लड़कियां जो हैं हिंदुओं की, उनकी बोली लगती थी बाकायदा, ब्राह्मण लड़कियों के रेट अलग, क्षत्रियों के अलग, दलितों के अलग। इस तरह का ये साम्राज्य चल रहा था जी। तो आपको क्या लगता है कि भाई, देखिए, ये सोचिए एक ही साम्राज्य है या और भी बहुत सारे लोग करते होंगे? और बहुत सारे धीमे धीमे निकल रहे हैं। अगर आदरणीय योगी जी की सरकार नहीं होती तो ये तो और फलते फूलते, क्योंकि अखिलेश की तो हैसियत ही नहीं है कि मुसलमानों के विपरीत बोल सकें, गलत काम के लिए बोल सकें, और अंसारी बंधु के विपरीत बोल सकें, या आतिक अहमद के विपरीत बोल सकें, क्योंकि उनके पिताजी तो उनके कुत्ते को खिलाते थे। ऐसी स्थिति थी। तो इसलिए केवल योगी ही एक ऐसे निर्णय लेने वाले हैं, और ऐसे जो भी निकलेंगे वो सब भस्म कर दिए जाएंगे। जैसे उनका साम्राज्य ढा दिया है, ऐसे ही सबका साम्राज्य ढाया जाएगा। जो भी गलत गतिविधियों में रहेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन बेटियों को छेड़ेगा, शाम तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जेल के सीख चुम होगा या ऊपर होगा। दो ही रास्ते अपनाएं, तीसरा कोई रास्ता हमारे पर नहीं। लेकिन रघुराज जी, बहुत सारे लोग सवाल मेरे से भी पूछते हैं कि झांगुर बाबा और उनकी टीम ने जिन हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का काम किया है, अब उनका क्या होगा? कहाँ हैं वो लड़कियाँ? कैसे उनको हिंदू बनाने की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी? क्योंकि बाबा तो अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उनका क्या, जिनके साथ अन्याय हुआ है? देखिए, अब जांच का विषय है हमारी। मैं तो हिंदू बहन बेटियों से भी निवेदन यही करूँगा कि
बच्चा आप लोग बहन बेटियों फंसना मत किसी के, इनके जंजाल में फंसो मत, इनके जंजाल में फंसने से नुकसान होता है। इसलिए कम से कम अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करोगे तो आप लोगों का बचपन भी अच्छा रहेगा, जवानी भी अच्छी रहेगी और माँ बाप अच्छी जगह शादी करेंगे। ऐसे ढोंगी बाबाओं से बच के रहो। ये झांगुर बाबा और सांगुर बाबा, इन्होंने इस देश का नुकसान किया है। बराक ओबामा ने एक किताब लिखी है, जो पूर्व राष्ट्रपति वहाँ के हैं, अगर मोदी ना आए होते 2014 में तो ये 10 साल के अंदर कांग्रेस इसको मुस्लिम कंट्री बना देती। उन्होंने ये साफ लिखा है। तो इसलिए हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति को बचाने वाले आदरणीय मोदी जी, देश में उन्होंने विश्व में अपना हिंदुस्तान का परचम फहराया। यही हिंदुस्तान को अमेरिका का राष्ट्रपति भाव नहीं देता था, इसी हिंदुस्तान को बाकी कंट्री के कोई भाव नहीं। आज विश्व के हम बेताज बादशाह, आज आदरणीय मोदी जी को 35 देश 34 देश अपना जो विशेष सम्मान है अपने राष्ट्र का गौरव दे चुके हैं। ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा गौरव मिला है। देश के प्रधानमंत्री को नहीं मिला, देश को 150 करोड़ जनता को वो गौरव मिला है। इसलिए आपके माध्यम से यही कहूँगा कि हिंदुस्तान की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। सिंदूर के माध्यम से हमने दिखा दिया विश्व को कि हम ये करके दिखा सकते हैं, और सिंदूर आज भी चालू है, सिंदूर हमेशा चालू रहेगा, क्योंकि ऐसी गतिविधियों पर हम लोग नजर रखते हैं। पहले आप देख रहे हैं रोज बम फूटते थे, कभी ग्रेटर कैलाश में, कभी दिल्ली में, कभी पार्लियामेंट में, कभी मुंबई में। आज हिंदुस्तान में कहीं कोई बम फूट रहा है, ये आदरणीय मोदी जी की देन है, आदरणीय अमित शाह जी की देन है, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी है कि सुख संपत्ति हिंदुस्तान में आ रही है। और नहीं तो पहले ये सब आतंकवादी घर में घुसते थे और आरोप किस पे, हिंदुओं पे लगाया जा, कांग्रेस हिंदुओं पे लगाती थी, कर्नल पे लगाया, हमारी वो बहन वो ठाकुर जो थी अपने उन पे लगाया। तो ऐसे लोगों पे आरोप लगाया जाता था ताकि उसको हिंदू आतंकवाद नाम दे सकें। ये प्रायोजित कांग्रेस का ढोंग था पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये विपक्षी तो अब घास छीलेंगे, क्योंकि विपक्षियों के पास कोई काम बचा नहीं है, ना मोदी जी ने छोड़ा ना योगी जी ने छोड़ा, तो इसलिए इन्हें कुछ ना कुछ कहना है। आपको लगता है कि मोदी योगी की जोड़ी बिल्कुल हिट है? बिल्कुल हिट है। अच्छा, कुछ लोग मोदी और योगी के रिश्तों को लेकर बड़ी बात करते हैं, अमित शाह को लेकर बात करते हैं, देखो कि योगी जी को भी पसंद नहीं करते वो लोग। अच्छा, इनके पास कोई काम तो है नहीं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आपस में नेताओं को बढ़ा दो कि इनकी ऐसे कर दो, उनकी वैसे कर दो। ये हमारे नेता में कभी कोई ऐसी, हमारा नेतृत्व तो बहुत क्षमतावान है, और नेतृत्व इतना क्षमतावान है कि जो कि विश्व के बेताज बादशाह के रूप में आज विश्व के 185 देशों का यदि चुनाव हो जाए तो उसके भी विश्व के अध्यक्ष हो जाएंगे आदरणीय मोदी जी। तो इतना संपन्न हमारा नेतृत्व है, हमारा संघ इतना संपन्न और वो है कि हम पूरे देश के प्रति वफादारी से जो कार्य कर रहे हैं, इनको वही पसंद नहीं है। इन्होंने तो स्मगलरों को, बेईमानों को, चोरों को सपोर्ट किया था, इसलिए देश की सामग्री, देश की धन विदेशों में चला गया। जिस दिन से आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, उत्तर प्रदेश की स्थिति सुदृढ़ हुई है। 1 ट्रिलियन की वो बनने जा रही है, यहाँ पर 4-5 ट्रिलियन की वो व्यवस्था बनने जा रही है। आज हिंदुस्तान विश्व के 4थे नंबर पे आए आर्थिक दृष्टि से। आज विश्व में जीडीपी का दर हमारा सबसे है। आज विश्व में सबसे कम महंगाई हमारे देश में है। आप $3.5 की वहाँ पानी की बोतल मिलती है अमेरिका में, हमारे यहाँ ₹15 की पानी की बोतल मिलती है। तो आज हम बहुत सुख संपन्नता वाले देश हैं, और आने वाला भविष्य 10 साल के अंदर 47 तक नंबर 1 का भारत होगा। विश्व में हमारा नोट चलेगा, विश्व में हमारा 500 का नोट चलेगा, विश्व में हमारा 100 का नोट चलेगा। तो इसलिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी। हिंदुस्तान विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। इसलिए हिंदुस्तान को कोई भी छेड़ नहीं पाएगा, छेड़ेंगे तो हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं। आज ऐसी ताकत हम बैठे हुए। रघुराज जी, आपको रामायण का वो प्रसंग याद होगा कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ घायल कर देता है तो उनको फिर संजीवनी बूटी लानी होती है जी। तो जब वो हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश में जाते हैं तो रावण एक कालनेमी नाम के राक्षस को तैनात कर देता कि भाई कैसे भी करके हनुमान जी को रोक दो, ताकि सूर्योदय से पहले वो आप में उलझा रहे और संजीवनी बूटी को ना ला पाए। तो लेकिन जहाँ प्रभु राम का नाम आता है तो हनुमान जी को सब दिख जाता है भाई कौन क्या है। तो कालनेमी
को उन्होंने पहचान लिया और फिर उसको जो कि हाल किया। तो वैसे ही ठीक एक ऐसा ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने शुरू किया है कि भाई जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो अंदर से तो राक्षस हैं, दैत्य हैं, लेकिन उन्होंने चोला ओढ़कर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हो चुकी है। तो इस ऑपरेशन से आप कितने सहमत हैं? मैं 110% सहमत हूँ और मैं तो उनको साधुवाद और धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने ये काम किया है। ये पहले ही कर देना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उनको करने का काम, क्योंकि उत्तराखंड में अमन चैन तभी बनेगा जब ये जगह जगह मज़ार जगह जगह बना के ऐसे करके कुछ लोग जो स्वार्थी लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। और मज़ारों को ज़्यादातर हिंदू पूछते हैं, जबकि मज़ार क्या है, एक वो बना देते हैं और उसको कहना लग जाते हैं कि ये फलाने देवता का है, फलाना देवता का। मेरे यहाँ अलीगढ़ में कुत्ता कवर बनी है, कुत्ता मर गया था, उसकी कवर बना डाली लोगों ने। तो ऐसी स्थिति में अब बताओ कुत्ता की कवर होनी चाहिए क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो इसलिए ये लोग कहते हैं, एक मौलवी के साथ मैं डिबेट पे एक बार बैठ रहा था आज तक पे, तो मैंने उनसे पूछा, मौलवी साहब ये बताइए, अल्लाह के पिताजी का नाम बताइए। बोले हम नकलची हैं, हम अकल नहीं लगाते। उन्होंने ये कहा, तो उन पर कोई शब्द नहीं था। बोले हम नकलची हैं, अकल नहीं लगाते। तो ये नकलची लोग हैं, पंथ इनका नकल से बना हुआ है, तो इसलिए इनमें अकल लगाने का सिस्टम है नहीं। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हम अकल लगाते हैं, क्योंकि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये सोच और स्थिति है हम लोगों की, क्योंकि हम विश्व के कल्याण के लिए बात करते हैं। वासुदेव कुटुंबकम जो बात हम लोग करते हैं, ये विश्व में कहीं किसी ग्रंथ में नहीं है, हमारे इस ग्रंथ में है कि विश्व को कुटुंब मानते हैं हम लोग, विश्व को एक खानदान मानते हैं, विश्व को एक परिवार मानते हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा रघुराज जी, इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे एक रैपिड राउंड लेना चाहूँगा, जिसमें बहुत ही एक शब्द में आपको जवाब देना है। मैं सवाल लिख कर लाया हूँ, हिंदुत्व या विकास, आपकी पॉलिटिक्स का असली फेस क्या है? हिंदुत्व के साथ विकास। यूपी को हिंदू राष्ट्र की लैब बोलना कितना सही कितना गलत? देखिए, हिंदुत्व हमारी आत्मा है, ये तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। एक किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसको 5 साल के लिए बैन कर देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को तो खत्म ही कर देना चाहिए। ये तो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, आफ्टर फ्रीडम डिस्पर्स द कांग्रेस। जी, डब्ल्यू होम की पार्टी है, गुलामों की पार्टी है, इसलिए खत्म कर देना। राम मंदिर बन गया, इसके बाद अब क्या लक्ष्य है आपका? हमारा अब मथुरा पे बारी है, कृष्ण जन्मभूमि पे हमारी बारी है। एक ऐसा कानून जिसको तुरंत हटा देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा सेकुलर सब तत्काल हटा देना चाहिए। लाउड स्पीकर जो हटाने की बात चलती है, वो सभी धर्मों के लिए होना चाहिए या सिर्फ मुसलमानों के लिए? नहीं, सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, और परमिशन लेके चलाने की अनुमति, उसमें एक क्लॉज ऐसा पड़ जाए कि परमिशन लेके चला सकते हैं। कोई किसी का आयोजन, धार्मिक आयोजन है, लेकिन ये नहीं है कि 24 घंटे कान फोड़ो। किसी एक ऐसे मुगल सम्राट का नाम बताइए जो अच्छा हो और उसके नाम का स्टैचू इंडिया में लगाना चाहिए। आक्रांताओं का एक भी स्टैचू नहीं होना चाहिए देश में। एक भी मुगल ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान की अच्छी सोच की बात रखी। नहीं, आक्रांता है, आक्रांता, ये गलत है। जेएनयू को एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। देखिए, जेएनयू जैसी संस्थाओं ने ये देश के साथ खिलवाड़ की है, इसलिए जेएनयू संस्थाओं को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक चेंज जो आप स्कूल टेक्स्ट बुक में तुरंत करेंगे, कोई ऐसा चेंज? देखिए, गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए, जिससे धार्मिक भावना, गीता ही ऐसा ग्रंथ है, भगवान कृष्ण ने स्वयं लिखी है, बाकी किसी ने नहीं लिखी है। कोई लाल किताब कहता है, कोई पीली किताब कहता है, कोई नीली किताब कहता है। गीता ऐसा ग्रंथ है, 18 अध्याय आप पढ़ लोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्या आप किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे अगर आपकी पार्टी बोले जो मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीट हो? देखिए, पार्टी का आदेश का तो पालन करूंगा, जो भी पार्टी आदेश देगी, परंतु हर आदमी सोचता है कि जीतने के लिए, हारने के लिए ना लड़ा जाए। तो इसका मतलब आप मानेंगे कि जहाँ अगर आप मुस्लिम मेजोरिटी वाली सीट से लड़ेंगे तो चुनाव हारेंगे? हारेंगे, मान गया। एक बात ऐसी जो पीएम मोदी से आप खुलकर कहना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान की तरक्की में दिन दूनी रात चौगनी जैसी आप मेहनत कर रहे हैं, वैसी मेहनत करते रहें, और विश्व में हिंदुस्तान का नंबर 1 पे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रघुराज जी, धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू।